हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में बात करने वाले हैं प्रोडक्ट एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। इसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। ठीक है। जो प्रोडक्ट मेथड होता है, जो जनरली होता है ये कि इस प्रोडक्ट को हम कोई भी, जैसे मान लो 50 रुपये में हमने ख़रीदा और वैल्यू एडेड उसका बढ़ गया। ठीक है, यानी कि जनरल प्राइस लेवल इसका बढ़ेगा। ठीक है। अब हमें देखना है कि दो काइंड ऑफ प्रोड्यूसर होते हैं इकोनॉमी में। एक जो वीट प्रोड्यूस करता है और एक जो इस वीट को और यूजेबल प्रोडक्ट में चेंज करता है। राइट। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है इकोनॉमिक्स का। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए क्रिएट कर सकें। ठीक। दे सेल एज ए पार्ट ऑफ द वीट टू द बेकर। ठीक। ये क्या करते हैं, जो वीट को बेकर को दे देते हैं एक पार्ट, एंड बेकर डोंट नीड टू एनी अदर मटेरियल बिसाइड वीट प्रोड्यूस। ठीक। लेट अस सपोज इन दैट टोटल वैल्यू ऑफ द वीट, जो टोटल वैल्यू ऑफ द वीट होती है फार्मर की, जैसे 100 रुपीज़ है। टोटल वैल्यू जो होती है वीट की 100 रुपीज़ है, जिसमें 100 रुपये का वो वीट, 50 रुपये का वीट जो है बेकर को दे देता, बाकी रेस्ट ऑफ 50 रुपीज़ वो अपने पास रखता कंजम्पशंस के लिए। ठीक, इतना हो गया। अब बेकर हैव यूज द अमाउंट ऑफ वीट कम्प्लीटली ड्यूरिंग द ईयर। ठीक। अब उसको बेचेगा कितना, 200 रुपये में। ठीक। 50 रुपये की चीज़ को वो बना के यूजेबल प्रोडक्ट में बना के बेचेगा कितने में, 200 रुपये में। अब यही प्रोडक्शन इकनॉमी है। ठीक है। अब इसमें क्या कहा जाएगा कि एग्रीगेट क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर क्या होना चाहिए। ठीक है। 200 रुपीज़ का है वैल्यू प्रोडक्शन, 200 रुपीज़ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन 200 रुपये का है, से कहाँ तक हुआ, 100 रुपीज़ से हुआ। 100 रुपीज़ का था, मगर 50 रुपये उसने खुद को भी बचा लिया। ठीक है, खुद के लिए बचा लिया। तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, 300 होना चाहिए। ठीक। अब यहाँ पर समझते हैं पूरा टर्म्स। लिटिल रिफ्लेक्शन टू टेल दैट एग्रीगेट इज़ नॉट 300। एग्रीगेट जो है 300 नहीं होगा, कि भैया 100 रुपये का आपने उगाया है और 200 का इधर बेच दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि 300 रुपये हो गया। भाई 100 रुपये में 50 रुपये का उसने रोका भी तो। ठीक है, 50 रुपये का बेचा, इसमें 50 रुपये का आपने 200 रुपये बनाया। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। फार्मर हैड टू प्रोड्यूस 100 रुपीज़ वर्थ, वी डोंट नीडेड टू असिस्टेंट एनी इनपुट, देयर फॉर इंटायर 100 रुपीज़ राइटफुली कंट्रीब्यूशन टू द फार्मर, बट द सेम टाइम इज़ नॉट ट्रू, सेम फॉर नॉट ट्रू फॉर बेकर। बेकर के लिए सही नहीं है कि वो उसी जो है वेट को ऐसे ही बेच दे। उसमें चेंजेस आएंगे, उसमें पैसा लगाएगा, उसमें कॉस्ट लगाएगा, एक्सपेंडिचर करेगा वहाँ पर। ठीक है। 50 रुपये का ब्रेड बेच दिया। 200 रुपीज़ वर्थ ऑफ ब्रेड दे हैव प्रोड्यूस, डोंट इंटायरली डोंट ओन कंट्रीब्यूशन। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ कंट्रीब्यूट हो। अब टू कैलकुलेट द नेट कंट्रीब्यूशन टू ऑफ द बेकर, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ वीट दे हैव बॉट फ्रॉम द फार्मर। ठीक है। सबसे पहले जो फार्मर से आपने लिया है उसको हटा दो। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वी डोंट डू द सिंपल कमिट मिस्टेक ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को आपको नहीं लेना है। ठीक है, बिकॉज 50 रुपीज़ वर्थ वीट काउंटेड ट्वाइस। ठीक। अब ये चीज़ 50 रुपये को हटाना है। अब जो बेच रहे हो वो आपका अपना होगा। ठीक है, 200 रुपये का है या 300 रुपये का है, वो चीज़ आपको समझना है। ठीक है। अब इसको समझो ऐसे, नेट कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 200 माइनस 50। अब ये 50 को समझते हैं कैसे हुआ। ठीक है। देखिए, कोई भी चीज़ एक बार में बिकती है तो वो सोल्ड हो जाती उस साल के लिए। ठीक है, उसको दोबारा नहीं बेच सकते हैं, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी उस इकनॉमी की। अब एक बंदे ने, एक बेकर ने 50 रुपये में ये बेच दिया। 50 रुपये में जब हमने बेच दिया है, तो ये जितना भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें से 50 रुपये फर्स्ट करंट ईयर के लिए हो जाएगा। ये 50 रुपये, जैसे मान लो 2025 का है, ठीक है, ये 50 रुपये इसमें शामिल हो जाएगा। अब ये आगे के लिए 50 रुपये नहीं माना जाएगा। 200 रुपये में जब आप बेचते हो तो ये 50 रुपये घटा दिया जाएगा। अब समझ में आया, इस तरह से बनेगा आपका ये सेगमेंट। ठीक है। देयरफॉर नेट इनकम जो होती है 150 होती है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द गुड प्रोड्यूस बाय सिंपल इकोनॉमी 100 प्लस नेट वर्थ जो है कितनी है, बेकर की। ठीक है, तो फार्मर ने प्रोड्यूस करा कितना, 100 रुपीज़,
ठीक। नेट कंट्रीब्यूशन बेकर्स का कितना था, 250 रुपीज़। इस तरह से आपको बनाना है। ये होता है सिंपल इकोनॉमी का फंडा। इसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस बाय द सिंपल इकोनॉमी। ये चीज़ समझना है आपको, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टर्म यूज टू डिनोट द नेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फर्म इज वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड को हमने आपको बता दिया कि कोई भी चीज़ है, जैसे आलू है, आलू को बनाया, आलू 10 रुपये में था, मगर हमने कंपनी में, चिप्स की कंपनी को हमने 100 रुपये में बेचा, तो वैल्यू ऐड हो गया, ठीक है। वी हैव सीन द रॉ मटेरियल दैट द फर्म बाय अनदर फर्म विच कम्प्लीटली यूज टू द प्रोडक्शन के लिए होता है। ये हमारा इंटरमीडिएट गुड हो जाता है और फिर बाद में इसको बना के बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है, वही चीज़ें इसमें दी गई हैं जो आपको बताया है, ठीक है। फार्मर ने 100 रुपये में था, इसमें इंटरमीडिएट गुड कुछ नहीं था, वैल्यू एडेड 100 ही रुपये था, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक, 100 रुपये मिल गया उसको टोटल प्रोडक्शन का, ठीक। बेकर ने 200 रुपये का था, ठीक है, बेकर को 200 रुपये में दे दिया। अब ये वैल्यू एडेड कितना हुआ इसका, 150 रुपये हो गया, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ 50 रुपये की थी, उसने 150 रुपये में दे दी, वैल्यू ऐड हो गया 200 रुपये में जब प्रोडक्शन होगा टोटल, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब इसमें क्या होता है, 4 फैक्टर्स होते हैं। एक प्रोडक्शन होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है और लैंड होता है। ज़मीन होती है जिस पे वो खेती वेती करता है, पैसा लगाएगा, फिर लेबर को लेके आएगा, ठीक है। देयरफॉर वेज ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट पेड बाय द फर्म मस्ट बी एड अप, ठीक है। ये सब भी ऐड करना होगा। वेजेस आपको ऐड करना होगा, इंटरेस्ट आपको ऐड करना होगा, प्रॉफिट आपको ऐड करना होगा, रेंट आपको ऐड करना होगा, सब कुछ ऐड करना होगा, ठीक है। Here all variables are expressed in the term of money. We think of the here the market price of the goods being evaluated and different variable listed. We have introduced the more player in the chain of the production. इसमें और भी player आ सकते हैं. For example, farmer may be using fertilizer and पेस्टिसाइड। अब फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डाल रहा है, तो अब यहाँ पर वो भी वैल्यू ऐड कर रहा है। वैल्यू ऑफ दिस इनपुट में बी हैव डिड्यूस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब ये डिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। बेकर में हैव बी सेलिंग ब्रेड टू द रेस्टोरेंट। ब्रेड जो है बेकर जो है बना के रेस्टोरेंट वाले को देगा, तो यहाँ पर और इसको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। We have already introduced the concept of depreciation. We know a consumption of the fixed capital. Since the capital which have carried out the production undergo wear and tear. अब यहाँ से wear and tears के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली। अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड है और नेट वैल्यू एडेड है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, जैसे मान लिए कि एक प्रोड्यूसर है, टू अंडरटेक रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू कीप द वैल्यू कांस्टेंट। अब रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द सेम डिप्रेसिएशन। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिप्रेसिएशन होता है। जैसे मान लो कोई चीज़ हमने ख़रीदी है, वो ख़राब हो गई या उसमें जंग लग गया या ठीक है गेट आउट ऑफ ऑर्डर हो गई, तो यहाँ पर डिप्रेसिएशन का काम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसको मरम्मत कराएगा, ठीक है। मशीनरी ली आपने, मशीन ख़राब हो गई, ठीक। If we included depreciation, then the measure of the value added, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस बोलते हैं, ठीक है। इंक्लूड होता है, ग्रॉस में डिप्रेसिएशन इंक्लूड होता है, ठीक है। अब अगर नेट वैल्यू अगर निकालना है, डिड्यूस कर देंगे डिप्रेसिएशन में, यानी कि नेट का मतलब यानी कि अब कितना बचा है, उसकी असलियत की कॉस्ट क्या है। जैसे मान लो कि गाड़ी लेके आते हो 1 लाख रुपए की, साल भर 2 साल चलाया, वो उसकी वैल्यू गिर गई, ठीक है, तो वो डिप्रेसिएशन में आ गया, 10,000 रुपये गिर गई, 15,000 रुपये गिर गई, 85,000 की अब हो गई, ठीक है। तो ये नेट वैल्यू हो गई। फॉर एग्जांपल एक फर्म जो है 100 रुपीज़ का एक वर्थ जो है गुड्स बनाती है पर ईयर। 20 रुपीज़ जो होती है इंटरमीडिएट्स गुड्स होते हैं। इंटरमीडिएट्स गुड का मतलब उसको बनाने के लिए यूज़ बाय इट, ठीक है। और 10 रुपये जो है वैल्यू कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो यानी कि 20 रुपये का सामान, ऐसे देसी भाषा में समझिए कि 20 रुपये का गुड है, उसको 100 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। कंजम्पशन जो होता है कैपिटल कंजम्पशन 10 रुपये का होता है, कहीं आना है जाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, 100 - 20 हो जाता है, यानी कि आपको इतना पैसा मिल रहा है 80 रुपये,
ठीक है, बट नेट वाले में क्या होता है, और जोड़ोगे तो नेट में 70 रुपये हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेट द वैल्यू एडेड और टेकिंग द वैल्यू प्रोडक्शन ऑफ द फर्म बट द मे बी अनेबल टू सेल इट्स प्रोड्यूस। ठीक, इन द केस ऑफ वी हैव सम अनसोल्ड स्टॉक, कुछ अनसोल्ड स्टॉक बचा रहता है एट द एंड ऑफ ईयर। कन्वर्सली इट मे बी हैपन इन द फॉर्म ऑफ इनिशियल स्टॉक टू बिगिन विद। ठीक है, इसी का मतलब क्या होता है, इट मे बी हैपन दैट फर्म हैड टू सम इनिशियल स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक बिगिन विद। ठीक है, जो पिछले साल का अनसोल्ड स्टॉक होता है उसको हम रख देते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस ईयर इट फॉलो द प्रोड्यूस वेरी लिटिल। ठीक, अब ये साल जो है वो थोड़ा से कम पैदा करेगा क्योंकि हमें पिछला सामान बेचना है। बट इट हैड मीट द डिमांड इन द मार्केट सेलिंग स्टॉक, इट हैड बिन बिगनिंग ऑफ द ईयर वी हैव दीज रिट्रीट। अब ये हो सकता है इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ये जो लाइन आपको पढ़ना है उसमें यही बताया है कि कभी कभी अनसोल्ड हो जाता है तो वो रखा रहता है तो वो कम बनाएगा। कभी कभी ये होता है कि स्टार्टिंग सही हुई, ठीक है, और फिर बिकने लगा। तो कई सिनेरियो इसके होते हैं। अब इन इकोनॉमी स्टॉक अनसोल्ड फिनिश गुड्स सेमी फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल विच आर फर्म कैरी फ्रॉम वन ईयर टू नेक्स्ट ईयर इस कार्ड हम इन्वेंट्री बोलते हैं। यानी कि जो सामान रखा रह गया फिजिकल ईयर में, जो करंट ईयर में, चाहे वो अनसोल्ड फिनिश गुड्स हो, सेमी फिनिश गुड्स हो, रॉ मटेरियल हो, उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री स्टॉक वेरिएबल होता है, इट मे बी हैव ए वैल्यू बिगनिंग ऑफ द ईयर, इसकी अपनी वैल्यू होती है। इट में हायर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर, हायर वैल्यू भी हो सकती है इन केस ऑफ इन्वेंट्री एक्यूमुलेटेड, अगर इन्वेंट्री ज़्यादा है, एक्यूमुलेट करी गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज लेस, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कम है एट द एंड ऑफ कंपेयर टू द बिगनिंग ईयर, इन्वेंट्रीज हैव डिक्रीज, इन्वेंट्री जो होती है डिक्रीज हो जाती है, यानी कि कम है तो वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि, ठीक है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब इसमें इन्होंने ये बताया है कि ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन ऑफ द फर्म माइनस सेल ऑफ द फर्म। ठीक है, जो हमने प्रोडक्शन करा था, ठीक है, साल भर में जितना भी हमने प्रोडक्शन करा था और जितने सेल हुई है, तो ये क्या होता है, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री कितनी हुई, इतनी हुई, यानी कि पिछले साल में इतनी बिकी, इतनी रुकी, और अगले साल में इतनी बिकी, उतनी रुकी, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टैंड आइडेंटिटी बोला जाता है और बराबर का जो साइन इक्वलिटी को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे 2 + 2 4 होता है, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज ट्रू। इट मस्ट बी 2 × x जो होता है 4 के बराबर होता है, बिकॉज ये x जो है 2 टाइम है, जो बराबर है किसके, 4 के। तो इस तरह से इन्होंने मैथमेटिकल टर्म्स को ऐड ऑन किया है। वैल्यू एडेड है, इंटरमीडिएट गुड्स है, ये आपको याद रखना है। जो प्रोडक्शन होता है वैल्यू एड प्लस इंटरमीडिएट। ठीक है, यानी कि 20 रुपये का सामान है, उसको आपको मार्केट में बेचना है 50 रुपये में, तो वैल्यू ऐड हमारा जो है 30 रुपये हो गया, गुड्स जो है हमारा 20 रुपये हो गया। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, और जो सेल हुई है उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री समझ में आ जाएगा, यानी कि वैल्यू ऐड 20 रुपये है रखा है, ठीक है, 30 रुपये रखा है, और इंटरमीडिएट गुड जो है हमने जितना अपना लागत लगाई, इंटरमीडिएट गुड का मतलब क्या होता है, जितनी हमने लागत लगाई 20 रुपये की, 30 रुपये हमारा वैल्यू ऐड है, 20 रुपये हमारा लागत है, सेल जो है ड्यूरिंग ईयर वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10-20 रुपये। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 40 रुपये हो गए। इस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल अनसोल्ड स्टॉक जो है 100 रुपीज़ का है एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, ड्यूरिंग दिस ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर इट हैड प्रोड्यूस 1000 रुपीज़ वर्थ गुड एंड मैनेज टू सेल इट 100 रुपीज़। ठीक है, 1000 रुपये तक का प्रोड्यूस करता है और 800 रुपये में बेचता है। ठीक है, इस तरह से होता है, 800 रुपये तक बिकता है। देयरफॉर 200 डिफरेंस हो गया प्रोडक्शन और सेल का। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन कितना था, पहले 1000 का था और बिका कितना, 800 रुपये बिका, क्योंकि उसका पहले का 100 रुपये बचा हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब कितना हो गया, 300 रुपये का हो गया।
इन्वेंट्री कितनी हो गई, 300 रुपये की इन्वेंट्री हो गई, क्योंकि भैया पहले साल का जो माल था वो 100 रुपये रखा हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेंटर ट्रीटेड एज ए कैपिटल, इन्वेंट्री जो होती है कैपिटल में ट्रीट करी जाती है। एडिशन ऑफ द स्टॉक कैपिटल ऑफ द फर्म, इसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम इस चैप्टर को रोक रहे हैं, बाकी जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं उसको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर लेंदी हो रहा है। ठीक है, इसको, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लास को रोक दिया है। ठीक है, थैंक यू।